हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का पेपर सोल्यूशन है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट आप देख सकते हैं। पेपर कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं। ठीक है, कोई भी कोड आ जाए आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए मैं बार बार कह रही हूँ वो आप कर लीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, एसएसटी में सभी मैंने आपको बता दिए और सोल्यूशन आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। प्लेस पर जाकर आपको सारे टॉपिक कर लेने, एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। जो मैंने आपको कराया है आप देखेंगे हिंदी में जैसे मिला है, इंग्लिश का मैंने आपको प्रोवाइड करवा ही दिया, हिंदी का भी करवा दिया। ठीक है, तो सभी में मैच हो रहा, साइंस में भी मैच होगा, आप देखेंगे अभी देखो। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी 70 मार्क्स का मिलेगा। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, टाइमिंग यही रहेगी 3 आवर्स 15 मिनट। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। प्री बोर्ड आपकी तैयारी देखी जाती है, इसीलिए प्री बोर्ड करवाए जाते हैं। ठीक है, और बोर्ड में भी आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे आप स्कूल में पेपर देते हैं, वैसे वहाँ फील होगा। बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन मेन जो मैंने आपको बताया वो पढ़ते जाना। सारा भी आपको नहीं पढ़ना है, बस वही टॉपिक पढ़ने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लेंस बनाने में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी है ना। फटाफट से कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाना है, समझाने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। ठीक है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो हीरा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से मैं आपके सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगी, आपको बस ध्यान रखना है। देखो, तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होती है? तो एक जो रंग है ना, लाल और बैगनी, इन्हीं रंगों में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लाल और बैगनी ये रहा, इनको आप ऐसे हटा दो। ठीक है, तो ध्यान रखना तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल में होती है, लैम्डा से इसको लिखते हैं, है ना। और बैगनी में कम होती है। बाकी सारी चीजें आवृत्ति पूछ ले, ठीक है, कुछ भी वो पूछ ले आपसे XYZ, तो वो सब कुछ बैगनी में अधिक होता है, ध्यान रखना। बस तरंग दैर्घ्य लाल रंग की अधिक होती है, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। रंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य लाल में अधिक होती है, बाकी सब यहाँ पे बैगनी पे यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, निकट, ये मैंने आपको ट्रिक से करवा रखा है, नी आ, ये ध्यान रखना। तो निकट में अवतल, कुछ कुछ सेम क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको उसमें ट्रिक बता दी जिससे आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो निकट में अवतल, तो दूर में कौन सा होगा? उत्तल होगा। ठीक है, निकट में क्या होता है? पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। नाम के अपोजिट आपको ध्यान रखना है। तो दर्पण तो आपको लगाना ही नहीं है, लेंस लगाना। तो नी आ, तो अवतल हो गया। दूर पूछता तो उत्तल होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल मैंने आपको अच्छे से करवाया कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको न्यूमेरिकल में करवाया हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो 1.6 10⁻⁻⁹ है ना। इसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयनों के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल यहाँ से खूब आते हैं लॉन्ग में, 7 मार्क्स में। आपको न्यूमेरिकल देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाके। एक अशक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत अच्छे से करवाया न्यूमेरिकल मैंने, 746। जैसे आपको मूवी का नेम याद होगा 786, वैसे आपको ध्यान रखना है 746। ओके, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का भी MCQ है। मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन से मतलब वायु से जब वायु में जलाएंगे ना, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, है ना। बैलेंस करने के लिए 2 लगाया जाता है, तो ध्यान रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये लेसन 1 का है। इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सारी मैंने अब क्रिया बताई है। संयोजन में क्या 2 मिलके 1 जुड़ता है? ऐसा इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, वियोजन में एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भाग में टूटता है, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। द्विविस्थापन में आपस में एक्सचेंज, मतलब ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे, तो यहाँ पे दोनों नहीं कर रहे हैं, केवल Zn ने SO4 से क्रिया की है, मतलब जिंक सल्फेट बन गया। हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हो रहा है, तो ये विस्थापन हो गया। ठीक है, और पेपर में विस्थापन अपक्रिया इसमें पूछी भी गई है, अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ से डेफिनेटली आपको एक अपक्रिया मिलेगी पेपर में, MCQ में भी मिलेगा, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने 1 शॉर्ट रिवीजन में केमिस्ट्री का, तो 1 शॉर्ट रिवीजन में मैंने आपको केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पूरा करवा दिए। 3-4 के बाद मैं आपको फिजिक्स में करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद बायो का। नेक्स्ट है, नीले लिटमस को लाल करता है, ये भी मैंने ट्रिक से करवाया है। अनिल बताया। मैं चाहूँ तो आपको एक ऑप्शन बता के आगे बढ़ जाऊँ, पर आपको पूरा बोर्ड के लिए तैयार होना है ना, तो मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अनिल, इसका मतलब है कि अम्ल नीले को लाल करता है। अब नीले को लाल करेगा तो pH वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होती है। ठीक है, क्षार की होती है 7 से अधिक, और उदासीन होती है 7, मतलब जल का pH मान 7 होता है। तो यहाँ पे नीले से लाल हो रहा है, तो अम्ल हो गया। 7 से कम वैल्यू कौन सी है? ये तो है नहीं, ना ये है ना ये है, 6 हो गया। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत फंसाने के लिए बच्चों को दिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सिल्वर है तो सिल्वर तो 100% इसमें होगा, बट ऐसा नहीं होता है, इसमें सिल्वर ही नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना।
नाम तो सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, बट इसमें सिल्वर ही नहीं होगा, चांदी। ब्यूटेन, IUPAC मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा रखी है, वन शॉट रिवीजन में आपको करवा दूंगी, और प्लेस पे जाके आपको सीख लेना है, यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ब्यूटेन नॉन, नॉन में आता है ग्रुप CO, ठीक है, CO पे नॉन आता है, तो CO ये रहा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये एल्डिहाइड का CHO, ये अल्कोहल का बहुत पूछा जाता है। देखो यहाँ पे पूछा भी क्या, एसिटल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला ये होता है CH3CHO। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है, CHO पे नल का साउंड आता है, मैंने आपको अच्छे से करवाया, और एक और 2 कार्बन पे एथ आता है तो बन जाएगा एथेनल, मिल गया ना। ऐसे आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए। देखो IUPAC से यहाँ से 2 नंबर का आपको मिल गया, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आप ये मत सोचना कि 1-1 नंबर का आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, 2-2 नंबर करके, 1-1 करके आप 70 तक पहुंचेंगे। तो हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। खाद्य पदार्थ, ये भी मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि फा से फूड, तो फा से फूड को कौन ले जाएगा, फ्लोम ले जाएगा। जा से जल, तो जल कौन ले जाता है, जाइलम, ठीक है। फूड है तो फ्लोअम। ट्रिक से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ट्रिक से ही करवाई, इससे आप पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाओ, बोर्ड पेपर देने जाए। ये भी ट्रिक से, कौन सी, विटामिन जल में घुलनशील है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया कीड़ा, इसको आप कीड़ा मानो, KEDA। पानी में घुलेगा नहीं ना, KEDA, पानी में नहीं घुलता ना कीड़ा, कहीं घुलता है तो विटामिन KEDA, ये पानी में नहीं घुलती हैं। बाकी बची कौन सी, BOC, ये पानी में घुल जाती हैं। ये चारों बसा में घुलनशील है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे आपको ट्रिक से ध्यान रखना है। होम साइंस में भी इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है, तो C, ओके, ऐसे आप एलिमिनेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हाफ ईयरली, त्रैमासिक, प्री बोर्ड, जितने भी कोड आपको प्रोवाइड करवाऊंगे सारे देखने, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलने वाले हैं। मादा लिंग हार्मोन बहुत पूछा आता है, एस्ट्रोजन है ये, ओके। और मास्टर गिनती भी खूब पूछा जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है, मास्टर गिनती। नेक्स्ट है, मानव के मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो तीनों ही है, जो नहीं है वो है शुक्रवाहिका, ये नहीं है, ठीक है। तो आपको जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ वो आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिक पदार्थ, DNA है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्पादक, हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, सिंपल। आप देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, पहले फिजिक्स के देख लेते हैं। फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, और नियम। तो यहाँ पे अपवर्तन आया, परावर्तन आया था हाफ ईयरली के पेपर में, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम अभी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। वैसे चैनल पे मैंने सब करवा रखा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे आया है, सिंपल सा है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो निवारण के लिए लेंस की प्रकृति और क्षमता, मतलब P पूछ रहा है। प्रकृति वही है, प्लस में है तो उत्तर लगेगा, माइनस है तो उत्तर लगेगा, अभी आपको सॉल्यूशन बताऊंगी तो देख लीजिएगा, ओके। ये भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल 15 से 18 तक पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से मात्रक भी आ जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको इसमें करवा दूंगी। इधर से वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रिज्म के द्वारा इस तरह से 7 रंग में जो निकलता है ना, इस तरीके से आपको पूरा पूछ रहा है। और वर्ड विक्षेपण के कारण भी लिखने, तो 6 मार्क्स में आए, लॉन्ग में है, तो पूरा कवर करेंगे। ये आप इसमें मत करो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो इजी है, सिंपल है, पर आपको वर्ल का सूत्र निकालने में इसमें टाइम लग जाएगा, तो ये वाला सिंपल है ना, जो इजी हो वो आप करेंगे। तो पहले फिजिक्स के देख लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के करेंगे। तो पहले आपको लिखना, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक माध्यम से इस तरह से आती है तो थोड़ा सा विचलित, मतलब झुक जाती है इधर की ओर, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ये 2 आपको नियम लिख देने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ पे ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये यहाँ पे परावर्तित किरण है, ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, या ऐसे आप बना लीजिएगा, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे नेम मेंशन है, इसमें नेम मेंशन नहीं थे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ, देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम, तो ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम 2 बार आया हुआ, 12 और 13 में, तो यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। तो U की वैल्यू, दूरदृष्टि है तो माइनस में यहाँ पे, ठीक है, और कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वो देख सकता है, तो ये भी माइनस में लेंगे। पहले F निकाल लेते हैं इससे, ये हो गया। लेंस की बात हो रही है तो लेंस के लिए यहाँ पे माइनस में लगेगा फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से। U और V के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू ये हो गई, U की वैल्यू ये हो गई। अब देखो यहाँ पे माइनस में, और माइनस यहाँ पे, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, माइनस ये रहा, एक माइनस यहाँ पे
फॉर्मूले में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे आपको यू और वी की वैल्यू रख देनी, उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, 50 आएगा, 50 का इसमें भाग देंगे, एक बार आएगा, 25 का इसमें भाग 2 बार गया है ना, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो आंसर आ गया प्लस का 50। तो कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस में आंसर आता तो अवतल लेंस लगता। अब आपको एफ की वैल्यू पता लग गया ना, तो आप पी निकाल लेंगे इजली। मैंने आपको उस दिन वन शॉट रिवीजन में बताया भी था कि सेंटीमीटर में तो आपको 100 वाला फॉर्मूला लगाना, तो 100 अपॉन एफ लगाएंगे, 100 ये आपने 50 निकाल ही लिया, 50 से यहाँ 100 काटेंगे 2 बार, तो 2 डायप्टर हो गया। इस तरह से आपकी क्षमता भी निकल गई, ये भी निकल गई, है ना। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अच्छे से आपको सीखना है तो प्लेलिस्ट पर जाके कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल आपके में ये आया है, 176 ओम को मान लिया कि n बार समांतर क्रम में, इसका मतलब होता है समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला लगा देंगे। R1 R2 ये वैल्यू यहाँ पे 176 हो गया, यहाँ पे रख देंगे सारा, तो ये टोटल हो गया n/176, RP इक्वल टू 176 अपॉन n, ये हमने वैल्यू निकाल ली। ओके, बी की वैल्यू हमें मिली है 220 वोल्ट, ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, आई हमें मिला है यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया, तो फार्मूला क्या होता है? आर बराबर बी अपॉन आई होता है, तो ये फार्मूला रख दिया। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 176 अपॉन एन, तो इस तरीके से वी की वैल्यू और आई की वैल्यू रख दी। जब एन निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीपल में हो गए, 220 यहाँ पे नीचे आ गया। इससे हमने काटा, ये 44 बार कटेगा, 44 से ये डायरेक्ट 4 बार कट जाएगा, तो इस तरीके से 4 आंसर आ गया। वर्ड विक्षेपण बहुत ईजी है। श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, या 7 रंगों में विभाजित होना। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं, श्वेत प्रकाश किरण का अपने 7 रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये प्रिज्म है, यहाँ से श्वेत किरण आ रही है, यहाँ से ये 7 कलर निकल रहे हैं। देखो ऊपर यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वॉयलेट है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया, तरंग दैर्घ्य लाल में अधिक होती है, ठीक है, और बैगनी में कम होती है, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया, जिस पट्टी पे ये प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और ये क्रम याद रखना, पूछा था बिबग्योर, बिबग्योर, ध्यान रखना, मतलब सीक्वेंस में रहेगा, वॉयलेट, इनको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हो गया। तो इसको आपको समझाना भी है, यहाँ से आप लिख देंगे स्पेक्ट्रम, जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। उसके बाद ये कलर का दिखाया गया है, इनका रंगों का क्रम मैंने आपको बता दिया, बिबग्योर है, ध्यान रखना। ओके, इतना लिख के आपको इनका कलर का सीक्वेंस बता देना है। और ये विचलन बहुत पूछा जाता है, देखो लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम, सब कुछ कम होता है लाल में, और सब कुछ अधिक, मतलब केवल तरंग दैर्घ्य को छोड़ के, ध्यान रखना, ठीक है, तरंग दैर्घ्य इसमें अधिक है, बाकी सब चीज़ कम है। ये ट्रिक है, इससे आप ध्यान रखेंगे। अब कारण पूछे हैं तो कारण कैसे लिखेंगे आप, तो ये आप रीजन लिख देंगे इसके। तो इधर से मैंने आपको ये करवा दिया, ये करवा दिया, क्षमता भी बता दी, ठीक है, इधर से ये भी हो गया, इधर से ये हो गया ना। आप केमिस्ट्री देख लेते हैं, केमिस्ट्री के सारे कराए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है सारे। इसमें विस्थापन दिविस्थापन लेसन 1 में से आया, देखो दोनों। पीओपी, यहाँ से एक कंफर्म आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण में से एक डेफिनेट आपको मिलेगा, तो यहाँ पे भी 4 मार्क्स में है। बनाने की विधि पूछी है, रासायनिक समीकरण बस आपको लिखना है, जल के साथ क्रिया और गर्म करने पर क्रिया, 3 आपको इस तरह से रिएक्शन लिखनी है। 2 ये हो गई, एक बनाने की विधि। इधर से आप या तो सजातीय श्रेणी कर लो, इंपॉर्टेंट है ये भी, या फिर आप ये 3 कर लो। इस टाइप से आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 मिल जाएंगे, इसमें 2 मिल जाएंगे, तो इसमें काटने का कोई चांस नहीं रहता, इसमें 2। इस टाइप से आपको कभी क्वेश्चन मिले तो आप ये वाला आप करेंगे बोर्ड पर एग्जाम में, ठीक है। साबनीकरण बहुत ईजी लैंग्वेज में, तो इधर से मैं आपको ये करवा दूँ, झाग प्लवन विधि भी इंपॉर्टेंट, बस 2 मार्क्स में आइए, शॉर्ट में आप लिखेंगे, है ना। तो ये हो गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के जो मैंने आपको 1 शॉर्ट रिविजन करवाया वो देख लीजिएगा, 20 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 4 वीडियो देखने हैं बस। वायु के देख लेते हैं, रुधिर लसिका में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट, धमनी सिरा में खूब पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सी सारे मैंने अंतर करवा दिए मेन में, तो देख लीजिएगा। जैसे न्यूरॉन की संरचना, इसका डायग्राम आपको बनाना है, गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इधर से मैंने ये दोनों करवा रखे हैं, हृदय वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय की कार्यविधि खूब पूछी जाती है, या तो आप ये वाला कर लो या ये वाला, मैंने दोनों करवाए, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इधर से मैं आपको ये दोनों करवा देती हूँ, ठीक है। गुणसूत्र वाला भी ईजी है, कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको चैनल पे करवा रखे हैं। वैसे तो विस्थापन ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ये आप
रिएक्शन लिख देंगे ये, ठीक है। ये है द्विविस्थापन, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, आपको पूरा ये कुछ भी नहीं लिखना, बस उसने रासायनिक समीकरण पूछा है तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस के बाद 3H2 ये इधर ना होके आपको इधर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी बनाने की विधि। रिएक्शन रिएक्शन आपको लिखनी है, जल के साथ क्रिया, ये हो गया पीओपी, इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो ये जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम बोले तो सीमेंट। ओके, ये रिएक्शन लिख देनी है। इधर से आपको ये लिख देना है, हीट करने पे क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और पानी यहाँ पे अलग हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ये फिर से आप हीट करेंगे इसमें तो ये से कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो ये हो गया। खनिज और एस में अंतर आप लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। ये झाग प्लवन विधि है, 2 मार्क्स में है तो आप शॉर्ट में लिख देंगे इसको, ये आपको लिख देना है। ये साबुनीकरण में लिखेंगे, मैंने आपको करवाया था, जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है, साबुन बनने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये रिएक्शन मैंने आपको ट्रिक से बताई थी कैसे बनाते हैं, उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे बताऊंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से साबुन बन जाएगा। ओके, ग्लिसरॉल बनेगा और साबुन। अब बायोलॉजी के देख लेते हैं, रुधिर लसिका में अंतर। 4 नंबर में है तो आप 4 आपको लिख देना है ना। यहाँ पे आरबीसी पाई जाती है, इसमें डब्ल्यूबीसी, इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इसमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो ये आपको लिख देना है ना। धमनी शिरा देखो इसमें भी कितनी बार है, इंपॉर्टेंट है धमनी शिरा भी। तो आपसे कोई भी अंतर पूछ सकता है, सारे अंतर कर लीजिएगा, मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिख देने हैं। ये जो न्यूरॉन आया ना जिसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, उसका ये डायग्राम है, 4 मार्क्स में आया ये भी, तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर आपको डिटेल में लिखना। तो पहला पार्ट लिख देंगे, उसके बाद सेकंड, इंग्लिश का वर्ड सिंपल है डेंड्रॉन, ठीक है। और थर्ड में आप लिख देंगे यहाँ तक बनता है, बस सफिशियंट है इतना 4 मार्क्स में। और ये आपको डायग्राम बनाना है, तो अच्छे से आपको कर लेना। पूरी तैयारी मैंने चैनल पे करवा दी कि क्वेश्चन आपका मैच होगा सभी सब्जेक्ट का, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको मैथ का, साइंस और एसएसटी का वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइंग का सारा करवा दूंगी, तो देख लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।